सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग 7 के अंतर्गत आप लोगों को जो परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर है जो परीक्षा में पूछा जाएगा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है हिंदी में 6 चैप्टर तक। 6 चैप्टर है एक पत्र पुत्री के नाम। 3 पाठ आप लोगों को मैं परीक्षा में पूछूंगा। 2 पाठ माने लेसन पाठ 4, 5, 6 इस 3 में से मैं परीक्षा में प्रश्न दूंगा और आपको इस 3 को मजबूत करना है। जैसे एक पत्र पुत्री के नाम में मैं क्या प्रश्न सेट करूंगा उसके बारे में बता रहा हूं। जैसे शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न रहेगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों पर सही लगाइए। प्रश्न ये है कि जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाइए जो शुद्ध वर्तनी है। जैसे आपके पास में है पहला ईसी हंस, पहला। दूसरा है और अनुस्वार को तीसरा है ये। इसमें जो सिफिक्स सही है इसमें आपको चुनना है कि सही रियल में सिफिक्स सही कौन है। तो ये पता चलता है कि ये दूसरा सही है, बाद बाकी गलती है। तो जो स्टूडेंट सही पर चिन्ह लगाएगा उसका सही होगा, जो गलत पर लगाएगा उसका गलत हो गया। दूसरा है ये। दूसरा
अब ये देखिए मशहूर सही कौन है, तो जो सही है वो सही पर इस पर चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है तीसरा, वासा। देखिए बादशाह, बादशाह लिखा हुआ है, एम सही कौन है, जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगा देना। तीसरा नंबर है खंडहर। देखिए खंडहर है आप पर लिखा हुआ, इस खंडहर में रियल में सही कौन है, जो सही है वो उस पर लगाएंगे तो वो सही माना जाएगा, ये सही है। तीसरा, दूसरा, चौथा हुआ, ये पांचवा होगा मौजूद। देखिए मौजूद सही ये है, और इसके अलावा जो स्टूडेंट दूसरा पर लगा देंगे वो गलत माना जाएगा। अब समझ लीजिए कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेंगे हम। ये आपका एक एग्जाम्पल दिया जो बर्तन ही शुद्ध करने वाला में रहेगा। एक मान लीजिए 5 के बाद 6 में दे देते हैं, ईर्ष्या। ईर्ष्या पहला, दूसरा, तीसरा। ईर्ष्या। अब देखिए ईर्ष्या सही में कौन है, जो रियल सही में होगा वो सही माना जाएगा। रियल सही में ई है, जो स्टूडेंट दूसरा पर लगाएंगे उनका गलत वैलिड हो जाएगा।
इसलिए बर्तन शुद्ध करने वाला में ऐसे सवाल रहेगा जैसे मैं बताया हूँ उसी तरह से। अब है दूसरा सवाल आपका रहेगा, वो मैं बता रहा हूँ। सर्दी के साथ हवा और शीतल हो गई। रस्मों की भांति
क्रम में है। देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न रहेगा आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करें जो आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। पहला है, जारा किसी डैश की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जारा का सामना हल्कू ने किया तो जारा क्या करके दबाए हुआ था, किस भांति? तो पिशाच की भांति। पिशाच। दूसरा है, सर्दी के साथ साथ डैश और शीतल हो गई। सर्दी जैसे ठंड बढ़ती गई, ठंडक बढ़ते बढ़ते हवा भी शीतल होती गई। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर पर डैश का एक बाग था। कौन चीज़ का बाग था? हल्कू के खेत से थोड़ी दूर पर, जहाँ से रात में वह पत्ता बटोर कर लाया था और अलाप जलाया था। तो आम का बाग था। डैश ने रस्सियों की भांति उसको चारों ओर झट से जकड़ रखा था। किसने जकड़ रखा था हल्कू को? हल्कू को क्या जकड़ रखा था? उसने देखा भी कि मेरा खेत में नीलगाय आकर चढ़ रहा है, रौंद रहा है, फिर भी वह नहीं उठ के गया और उसका कुत्ता जबड़ा वो भी नहीं गया। तो अकर्मण्यता कहो या जारा कहो, जरा से वह दब चुका था, उसका छाती दब गया था, उसको होश नहीं हो रहा था, वह उठकर बाहर निकले। इसलिए वह देखता रह गया। वक्त और हालात में कितना पावर होता है जो इंसान से सब कुछ मनवा देता है। वो जरा उसको हल्कू को सब कुछ मनवा दिया था। उसने नज़र से देखा कि मेरा खेत चल रहा है और कुछ नहीं कर पाया। इस तरह से प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न आपका सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे पूस की रात। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि
अब देखिए, पूस की एक रात कहानी के लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये बात सही है कि गलत, ये अपने मन में टटोलने की बात है। अगर सही है तो सही चिन्ह मारेंगे, और गलत है तो गलत मारेंगे। पहले हम स्टेटमेंट पर ध्यान से पढ़ेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट का कहना है कि पूस की एक रात कहानी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये गलत लगाना है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा स्टेटमेंट है कि विजेता कौन, कविता के कवि मुंशी प्रेमचंद हैं। यह बिल्कुल गलत है। विजेता कौन, कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो गलत मानेंगे। तीसरा प्रश्न आपका रहेगा, मान लेते हैं आपका तीसरा प्रश्न, अगर इसमें से मैं अटैच करता हूं, जैसे तीसरा, देखिए, अध्यापक शब्द भाववाचक संज्ञा है, यह बिल्कुल गलत है। अध्यापक शब्द तो जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये गलत हो गया। एवं प्रकार ये सवाल है, चौथा, विजेता कौन पाठ से, पांडव लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गए थे। देखिए, लाक्षागृह में आग जरूर लगा था, आग जरूर लगाया था दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने के लिए, जलाकर भस्म कर देने के लिए। लेकिन यहाँ जिसका रखवाला ईश्वर हो, भोलेनाथ हो, उसे कौन जला सकता है? तो यहाँ पांडव को जलाया गया उस लाक्षागृह में सही, मगर पांडव बचकर निकल गए, वो जल के भस्म नहीं हुए थे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। बहुत स्टूडेंट ये समझेगा कि शायद हाँ, लाक्षागृह में आग लगाया था पांडव, सही में जल के भस्म हो गया होगा, दिमाग लगाएगा, वास्तविक स्थिति पर नहीं आएगा वो, इसलिए वो गलत, इसको सही मान लेगा वो। इसी तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा आगे, जो हल्कू का खेत किसने रौंद डाला था? तो हल्कू का खेत नीलगाय ने रौंद डाला था। हल्कू किस कहानी का पात्र है?
उसकी एक रात की कहानी का मुख्य पात्र है। इसमें आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा कि किस पाठ का यह प्रश्न है और उस पर मनन करना होगा। कैसे ऐसे क्वेश्चन हम देंगे, रहेगा आपके पाठ से रिलेटेड, मगर क्वेश्चन का तरीका जो है सो हम अपने स्तर से देंगे, जिस पर आपको उचित विचार करना होगा। अब है, इसमें है कि निम्नलिखित सब समूहों के लिए एक शब्द लिखिए जिसमें दया न हो। निर्दय, जो स्थिर न हो, जो स्थिर न हो उसको कहेंगे चलायमान, गतिशील, अविराम। और जो स्थिर हो, स्थिर है, जिसको विराम कहते हैं। अब है जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको युधिष्ठिर कहते हैं। धनंजय, जिसको धन पर विजय प्राप्त कर लिया हो धनंजय। जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हो मृत्युंजय। जो नींद पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसको क्या कहेंगे? जो नींद पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे गुडाकेश कहते हैं। यह अर्जुन में गुण था। अर्जुन को नींद पर विजय प्राप्त था। अर्जुन की इच्छा से ही नींद आती थी। जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु वरदान था, विदेहराज को इच्छा मृत्यु का वरदान था, द्रोणाचार्य को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो इन लोगों के पास में जो अद्भुत क्षमता थी वह ईश्वर प्रदत्त था। वो अपनी तपस्या और अभ्यास से इन्होंने प्राप्त किया था। इसी तरह से आपका प्रश्न रहेगा कि खेत की दशा देखकर कौन प्रसन्न था और कौन उदास था। खेत की दशा को देखकर हल्कू प्रसन्न था, क्योंकि उसको इस बात से अब मुक्ति मिल गई कि अब आज से खेत पर आना नहीं होगा। उसे जारे से अब छुट्टी मिल गई। और मुन्नी इस बात से खुश थी कि अब खेत को का सारा अनाज नीलगाय चढ़ गया। अब हमें खेती नहीं करनी है, जो कुछ करनी है अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना सब कुछ पूरा करना है। इसलिए दोनों खुशी थे। अब ये पांडव दोनों का खुशी का अपना अपना सोच था। उदास भी थी कि अब भरण पोषण कैसे होगा, सारा नीलगाय अनाज को चढ़ गया, फसल चढ़ गया। और खुशी उदास होने के बावजूद भी उसको पूरा खुशी हो रहा था कि चलो अब इसका खेत का फजीहत समाप्त होगा, मेहनत मजदूरी करेंगे, कर्ज नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोनों का सोच अलग अलग था। उसी तरह से विजेता पाठ कविता के आधार पर मैं प्रश्न पूछता हूँ कि पांडवों की जो सभा थी उस सभा में दो ही व्यक्ति खुश थे। एक धृतराष्ट्र खुश था और दूसरा विदुर खुश थे। दोनों खुश थे, दोनों में खुशी ही थी, लेकिन दोनों का सोच अलग अलग था। दोनों अलग अलग बात पर खुश थे। धृतराष्ट्र खुश इसलिए था कि वह अंधा था, उसको तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, ऊंच नीच, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह समझ रहा था कि इस युद्ध में मेरा बेटा विजयी होगा, मेरे बेटा को कोई नहीं हरा सकता है, हमारे पास इतना सैन्य बल है। उसको अभिमान था, इसलिए वह खुश था कि मेरा बेटा दुर्योधन फिर युवराज बनेगा। इस बात से खुशी हो रही थी। विदुर खुश इसलिए थे कि विदुर समझ रहे थे कि अब दुर्योधन का अंत होगा, अधर्म का साम्राज्य समाप्त होगा और धर्म का साम्राज्य होगा, अर्थात पांडव फिर राजा बनेंगे और वो दुर्योधन धराशायी हो जाएगा। वो खूब समझते थे विदुर, इसलिए वो इस बात से खुश थे कि अब पांडव राजा बनेंगे, धर्म की साम्राज्य होगी। धन्यवाद बच्चों। तो आगे आपको पढ़ना है।